अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी से मेरी बेटी पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्फे से अल्हम्दुलिल्लाह अटैच है। और एबेकस ये कॉन्सेप्ट जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने हमारे स्कूल में इस चीज़ को जो है कभी सुना भी नहीं था। मैथ से सबसे ज़्यादा हम लोग को डर लगता था, लेकिन मेरे यहाँ मैं मोमा एकेडमी के जमीर सर और पूरी टीम उनको इस बात को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने परभनी में हमारे पास और खासतौर पे जितने भी पेरेंट्स यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम पेरेंट्स हैं पूरे, हमारे बच्चों के अंदर मैथ को एक अलग लेवल तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल आपने अदा किया है। तो आप इस बात के बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये एबेकस और वैदिक मैथ ये जो कहा जाता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि नॉर्मली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि मैक्सिमम हम लोग राइट हैंडेड होते हैं, हम लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, हर काम हम सीधे हाथ से करते हैं। तो उससे होता ये है कि हमारा लेफ्ट जो ब्रेन है वो डोमिनेट होता है, उसी का काम उसी से लेते हैं। लेकिन आजकल जो राइट ब्रेन जो हमारा होता है उसका अहम काम ये होता है कि वो विजुअलाइजेशन, सोचने में, इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उसका सोचने का काम राइट ब्रेन करता है। और हमारे जितने भी एकेडमिक और स्कूल का जो पैटर्न है वो इस तरह से बनाया गया है कि यूजुअली वो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का ही वर्क करता है और राइट ब्रेन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे बच्चे जो एबेकस में जिस तरह से दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये होता है कि उनका जो राइट ब्रेन है उसका भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से जो डोमिनेंसी होती है लेफ्ट ब्रेन की, साथ साथ राइट ब्रेन की भी जो है बच्चों के अंदर पैदा होती है। तो नॉर्मल रूटीन पढ़ाई से हटके बहुत अहम ये होता है कि उनका राइट ब्रेन भी डेवलप होता है, इमेजिनेशन वगैरह भी बढ़ता है। मेरे को खुशी की बात है कि यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों के सिलसिले में आए हुए हैं। यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी है, कुछ बच्चों को अवार्ड मिलेगा, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगा। और मैं बीएड एस्पिरेंट हूँ, साथ में सीआईएम की मेंबर भी हूँ। तो इसी वजह से मैं प्रोफेशनली बच्चों से काफी करीब हूँ और बच्चों की जो बेसिक नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, जो चैलेंजेस है, उससे बखूबी वाकिफ हूँ। मेरी बेटी सैयदा जिक्रा ने जब मोमा एकेडमी में एडमिशन लिया था, उससे पहले उसकी मैथ्स की जो स्पीड थी और जो कंसंट्रेशन पावर था वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही पीछे रह जाती थी हर चीज में। तो मेरे देवर ने रेकमेंड किया था डॉक्टर सैयद जुबैर ने, इस वजह से हमने उसको मोमा एकेडमी में एडमिशन दिलाया था। जब उसने एडमिशन लिया तब उसकी जो मैथ्स की स्पीड थी, जो क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग का जो पावर था उसमें बहुत कम था और वो हर बार कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। लेकिन स्पेशली मोमा एकेडमी में जब से उसने एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस रहा माशाल्लाह। उसकी मैथ्स की जो एक्यूरेसी है, कंसंट्रेशन पावर है और दूसरा जो मैथ्स की स्किल्स है वो काफी डेवलप हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जो एबेकस ज्वाइन करने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा मुझे माशाल्लाह। और खास तौर पे मोमा एकेडमी का जो स्टाफ है, जो टीचर्स है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। स्पेशली मैं समरिन मैम को थैंक यू कहूँगी कि डेली रेगुलर बिना कहीं ना किया डेली हमें कॉल करते हैं जिक्रा को और उनकी प्रोग्रेस के बारे में, उनकी प्रैक्टिस के बारे में उनसे पूछते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये लगता है कि टीचर कॉल कर रही है तो प्रैक्टिस के लिए बैठती है बच्चे। मैं अपने बच्चों को एडमिशन करवाए और सर का साथ दे। माशाल्लाह सर की बहुत अच्छी मतलब एक एकेडमी के लिए बहुत मेहनत है, अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे और तमाम टीचर्स का बहुला मैम को भी जज़ाए खैर से अल्लाह ताला। थैंक यू।